नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी? आज हम यहां पर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। अभी आप सभी को पता ही है कि मैं पुणे और मुंबई के विजिट पर था। इसी विजिट में एक सज्जन से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा कि आखिर 2022 में ही धार्मिक मुद्दे इतने ज़्यादा क्यों हो रहे हैं कि हर एक त्योहार पर कोई ना कोई मुद्दा यहाँ पर खड़ा हो जाता है, हर एक चीज़ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा परेशानी क्रिएट हो जाती है और देश में हिंसात्मक माहौल यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। क्या किसके पीछे कोई विशेष ज्योतिषीय गणना है या फिर ये ऐसे ही नॉर्मल चल रहा है जैसे हर साल होता है? ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल था और जब मैंने इस सवाल को देखा और कुंडलियाँ चेक करी और एक एनालिसिस किया तब पता चला कि आखिर क्यों इस साल इस तरह की ग्रह स्थिति बन रही है जो हर साल नहीं बनती। और इस वजह से मुझे लगा कि एक बार इसको आप सभी के सामने भी रखना चाहिए सो दैट कि हम इसको और अच्छे से समझ पाएँ और अच्छे से इसको आगे कर पाएँ। देखिए, वैसे अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो मेरा कैलकुलेशन भी था जो मैंने किया था 2018 के बाद से या 2018 के आसपास से अगर आप देखेंगे तो धार्मिक मुद्दे या रिलीजियस एक्टिविटीज़ या फिर इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें कंटिन्यूसली हो रही हैं। ये अभी कोई अचानक से नहीं हुआ है, इट्स लाइक स्लोली इंक्रीजिंग डे बाय डे। ये अभी हमारे देश में हुआ है, इसको हम ये मान के चल सकते हैं, बट इसकी जो शुरुआत है वो 2018 के आसपास दुनिया के दूसरे देशों में हो चुकी थी, जहां पर रिलीजन को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चीज़ें देखी जा रही थी। अगर आप सभी को यकीन नहीं होता, हिस्ट्री चेक करिए, गूगल चेक करिए, 2018 से लेकर के अब तक के बीच में रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत सारी चीज़ें निकल के आएंगी जहाँ पर एक रिलीजन डिस्प्यूट यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। इन सब में अगर हम यहाँ पर देखें तो अब भारत की कुंडली को किस तरह से हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं, इसको समझने की कोशिश करिएगा। देखिए, यहाँ पर दो चीज़ें अभी हो रही है। ये भारत में जो मोस्टली प्रॉब्लम्स हुई हैं ये अप्रैल के आसपास और अप्रैल के बाद से ज़्यादा देखने को मिली है। उससे पहले इतना इंक्रीज नहीं हो रहा था जितना बाद में इंक्रीज होना शुरू हुआ। मतलब कि हमारे नव संवत की जो कुंडली थी उसमें काफ़ी सारी इस तरह की चीज़ें थी जो कि धार्मिक मुद्दों को, रिलीजन एक्टिविटीज़ को दर्शाता है, रिलीजन डिस्प्यूट को दर्शाता है। इसमें भी अगर हम बात करें यहाँ पर और तो कितने प्लैनेट है जो इसमें इन्वॉल्व बहुत ज़्यादा तरीके से हैं, तो देखिए यहाँ पर शनि का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर राहु का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो सूर्य भी कहीं ना कहीं अपना प्रभाव दे रहे हैं और साथ ही साथ राहु और केतु के बीच में जो प्लैनेट अवेलेबल हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशंस यहाँ पर दिखाई देती हैं। इस वजह से यहाँ पर देखा जाए तो ये रिलीजियस एक्टिविटीज़ काफ़ी ज़्यादा हमारे इस बार हो रही है। जैसे कि आप हनुमान जयंती को देख लीजिए, आप रामनवमी को देख लीजिए, अभी ज्ञानवापी मस्जिद का जो हमने देखा है वो देख लीजिए, और ऐसी कई सारी चीज़ें जो कि स्पेशली रिलीजन को टारगेट कर रही है और जो कि स्पेशली धार्मिक चीज़ों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा टारगेट कर रही है। तो ये एक बहुत बड़ा टॉपिक यहाँ पर दिखाई देता है। अब इस रिलीजियस डिस्प्यूट में कब तक हमें परेशान होना पड़ेगा? क्या हमारे देश में आने वाले जो और धार्मिक त्योहार हैं, जैसे कि आपके कई सारे त्योहार भी आने वाले हैं, इसमें बड़ा त्योहार जो होता है हमारा राखी और दिवाली, क्रिसमस, ये जो त्योहार हैं अभी ये आने वाले हैं जो कि हमारे देश में सेलिब्रेट किए जाते हैं, क्या इन त्योहारों पर भी, ईद भी आएगी अभी, इन त्योहारों पर भी क्या कोई प्रॉब्लम होगी, क्या कोई परेशानियाँ रहेंगी? ऐसी कई सारी घटनाएं यहाँ पर हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब मैंने कैलकुलेशन किया तो ये चीज़ तो साफ हो गई कि 2022 का जो एक ईयर रहेगा इट इज़ जस्ट अ टर्निंग पॉइंट इन अ रिलीजियस डिस्प्यूट। जी हाँ, ये एक तरह से टर्निंग पॉइंट रहेगा। 2018 से जो एक शुरुआत हुई थी 2022 में यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 साल का समय बनता है जो कि एक डिस्प्यूट को इंडिकेट करता है कि ये एक टर्निंग पॉइंट रहेगा। नंबर 6 की अगर हम बात करें यहाँ पर 2022 से, तो नंबर 6 भी जो है वो वीनस का नंबर है और जो कि कहीं ना कहीं ये इंडिकेट करता है कि ये समय जो है वो टर्निंग पॉइंट रहेगा और रिलीजियस डिस्प्यूट में एक नया मोड़ यहाँ पर आने वाला है। अगस्त का महीना ये एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण महीना रहने वाला है इसके लिए। अब यहाँ से आने वाले सालों को अगर हम देखें, या पहले आने वाले महीनों को अगर हम यहाँ पर देखें तो रिलीजियस डिस्प्यूट जो है वो भारत में अभी रुक कर चलने वाला है, ये क्लियर है। मतलब कि ये बिल्कुल फुल स्टॉप होने वाला नहीं है, ये और धीरे धीरे इंक्रीज होने वाला है। ये 3 साइकिल में यहाँ पर चल रहा है। 3 साइकिल मतलब कि 18 से 22, 22 से 26 और 26 से 30 एंड 2030 to 33 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फ्रेम फॉर दिस रिलीजियस डिस्प्यूट। मतलब कि वहां पर ये जो टॉपिक रहेगा ये कहीं ना कहीं इंक्रीज होता हुआ नजर आएगा, इस तरह के चांसेस बनते हैं।
अब सवाल ये है कि ये इंक्रीजमेंट जो रहेगा ये भारत में रहेगा या भारत के बाहर कहीं रहता हुआ नजर आएगा। वैसे ज़्यादातर चांसेस जो दिखाई देते हैं ये भारत के बाहर भी दिखाई देते हैं, क्योंकि आने वाला जो समय है ये भारत के बाहर भी रिलीजियस डिस्प्यूट को लेकर के काफ़ी बड़ा हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। इसमें मोस्टली जो प्रॉब्लम्स जो रहेंगी, जो मोस्टली जो इंडिकेशंस जो दिखाई देते हैं ये नॉर्थ और मिडिल ईस्ट में ज़्यादा दिखाई देते हैं। मतलब कि नॉर्थ के डायरेक्शन में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी, रिलीजियस एक्टिविटीज़ में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां देखने को मिलेगी। इसमें एक और बड़ी बात यहाँ पर मैं कह रहा हूँ, आप सभी नोट कर लीजिएगा इस बात को, यूके की तरफ या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में एक बड़ा रिलीजियस डिस्प्यूट होने वाला है। जी हाँ, भारत के बाद अगर कोई बड़ी कॉन्टिनेंट या फिर बड़ा कोई कंट्री है जिसको परेशानी हो सकती है, तो दैट इज़ द यूरोपियन कंट्रीज़, जहाँ पर उन्हें काफ़ी ज़्यादा परेशानी फेस करनी पड़ेगी रिलीजियस डिस्प्यूट को लेकर के, धार्मिक चीज़ों को लेकर के, परेशानियों को लेकर के बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर होती हुई नजर आएंगी। इसके अलावा देखा जाए बाकी का वर्ल्ड जो है वो उतना इन्वॉल्व नहीं होगा जितना ये दो कंट्री, और तीसरी कंट्री जो आती है हमारी वो आती है अफ्रीकन कंट्रीज़, जिन्हें यहाँ पर थोड़ी सी परेशानियाँ होते हुए ज़रूर दिखाई देगी। 2022 में ये शुरुआत नहीं है और ना ही ये अंत है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिस तरह की कैलकुलेशन यहाँ पर आती है वो बहुत ज़्यादा साइलेंट कैलकुलेशन है। साइलेंट कैलकुलेशन का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई चीज़ें हो रही होती है और वो बहुत धीरे धीरे जब हो रही होती है, जैसे कि यूक्रेन और रशिया का जो ये युद्ध है, इट इज़ अ साइलेंट कैलकुलेशन। साइलेंट कैलकुलेशन में मतलब कि ये वॉर दिखने में वॉर था, बट ये वॉर ना होके कॉन्फ्लिक्ट डिस्प्यूट ही था एक तरह से, जो कि यूके और रशिया के बीच में था। बट इट इज़ अ साइलेंट कैलकुलेशन दैट ये फ्यूचर में एक बड़ा रूप लेगा, ये फ्यूचर में बड़ा रोल निभाएगा, ये ज़रूर यहाँ पर दिखाई देता है। सो उसी तरह से जब यहाँ पर अप्रैल का महीना शुरू हुआ 2022, अप्रैल का महीना, हमारे नव संवत की जो कुंडली बनी, उस कुंडली को अगर आप देखेंगे तो आप खुद भी समझ जाएंगे कि किस तरह से बृहस्पति अच्छे होते हुए भी इस साल में उतना प्रभाव नहीं दे पाए या उन रिलीजियस चीज़ों में अपने आप को उतना इन्वॉल्व नहीं कर पाए। यहाँ पर मीन राशि का गुरु जो है वो मोक्ष का कारक है, बृहस्पति जो है वो यहाँ पर धार्मिक चीज़ों को बढ़ाने का कारक है। अनफॉर्चुनेटली किसी रीज़न से वो चीज़ें नहीं संपन्न हो पा रही, बट ये चीज़ें संपन्न होने के चांसेस फिर बनेंगे इन द ईयर ऑफ 2023-24। बट अगर यहाँ पर सक्सेस नहीं मिलती है, मतलब कि देवगुरु बृहस्पति, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति 2023 के सेकेंड हाफ में या फिर 2024 में फिर एक कोशिश करेंगे देश में धर्म स्थापना करने की, दुनिया में धर्म स्थापना करने की और रिलीजियस डिस्प्यूट को रोकने की। ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर कोशिश रहेगी ग्रहों के माध्यम से, उसमें देवगुरु बृहस्पति अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं। इसके पीछे की प्लैनेटरी कैलकुलेशंस आने वाले समय पर ज़रूर समझाऊंगा, बट अभी अगर देवगुरु बृहस्पति ने इस पूरे चक्र को सही नहीं किया या फिर ये अगर ये चक्र सही नहीं हुआ, तो हमारा देश और हमारी ये दुनिया जो है ये आने वाले समय में एक बड़े रिलीजियस डिस्प्यूट को देखने वाली है। और उसका समय मैंने आपको बता ही दिया है, देयर आर 3 साइकिल्स, और अभी जो चल रहे हैं हम फर्स्ट साइकिल से सेकंड साइकिल की तरफ जंपिंग से स्टेज में चल रहे हैं, जो कि अभी चलता रहेगा, रुक रुक कर परेशानियां चलती रहेंगी, फिर थोड़ा सा डाउनफॉल यानी फिर एक अपराइज यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो सही समय पर अगर सही चीज़ें नहीं हुई तो यहाँ पर हमें एक नेगेटिव एनवायरनमेंट भी देखने को मिल सकता है, इसके चांसेस क्लियरली दिखाई देते हैं। हमारे देश में, भारत में देखा जाए तो 2023-24 में रिलीजियस एक्टिविटीज़ में बहुत कुछ होने वाला है और इसकी वजह से हमारे देश को भी काफ़ी ज़्यादा हिंसात्मक प्रवृत्ति इस दौर से गुजरना पड़ सकता है, इसके चांसेस क्लियरली दिखाई देते हैं। हालांकि जैसे मैंने कहा, देवगुरु बृहस्पति के पास मौका है, पूरे चांसेस हैं और वो चीज़ों को सही कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली सपोर्ट नहीं मिल पा रहा, इस वजह से यहाँ पर वो सारी चीज़ें हो नहीं पा रही। जैसे मैं कहता हूँ हमेशा कि एक ग्रह कुछ नहीं कर सकता जब तक कि पूरा प्रॉपर सपोर्ट ना मिल जाए, और अनफॉर्चुनेटली यही स्थिति हमारे अच्छे ग्रहों के पास नहीं है। इस वजह से बिना सपोर्ट के वो कुछ नहीं कर पा रहे और हमारा देश एक डिसबैलेंस की सिचुएशन में यहाँ पर गुजर रहा है। उम्मीद करता हूँ कि ये डिस्प्यूट यहाँ पर ख़त्म होगा और ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और प्लैनेट के माध्यम से ये सारी चीज़ें बैलेंस्ड हो जाएंगी। हालांकि इसकी उम्मीद थोड़ी सी कम दिखाई देती है। इसके बारे में और डिटेल में आगे एक्सप्लेन करूँगा
कि आखिर किस तरह की चीज़ें भविष्य में होंगी और कहां कहां किस तरह का दौर आता हुआ नजर आएगा। उम्मीद करता हूं कि वीडियो अच्छा लगेगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पे जरूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ समझना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।